हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। तो चलिए आज देखते हैं सेकंड सिटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? वो है अवतल लेंस। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। किसी दृष्टि दोष अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जरा दूर दृष्टिता के लिए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण का फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी के दोनों को। शब्दकोश के छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? वोल्ट। लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरमुखी। अगला क्वेश्चन। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? आधा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? अवतल दर्पण। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता था वृक्षों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ये सेकेंड सिटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक प्रक्रिया क्या है? द्विविभाजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2। लवण। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है इतना 7 से अधिक। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम में। अगला। प्रोपेन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है? C+O। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड।
अष्ट सिद्धांत को किसने स्थापित किया? न्यूलैंड्स ने। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? OH। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्सिसिक अम्ल। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका का गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23। निम्नलिखित में से कौन में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा और केक, लकड़ी एवं घास। ये दोनों है A और D।